हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का आपका लेसन प्लान पाठ्य योजना, जो कि आपकी क्लास 9th के लिए है, क्योंकि आपकी 9th क्लास की बुक में भी आपको मिल जाएगा। ये इस चैप्टर का नाम है युवाओं से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप पढ़ाएंगे तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लगा के वहाँ पे आपको सुनेंगे क्लास में। तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो हो, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो हो, अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है, जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना या फिर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आप भेजे जाते हैं। उसका दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखनी है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय हिंदी का है। कालांश यहाँ पे आपका जो अपने अनुसार भरिएगा, जिस फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, सेकंड में गए तो सेकंड लिख दीजिएगा, थर्ड में गए तो थर्ड लिख दीजिएगा। अपने अनुसार यहाँ पे कालांश लिखिएगा। कालांश को ही कहीं कहीं पे चक्र लिखने के लिए कहते हैं, तो कालांश और चक्र सेम होता है, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। कक्षा 9वीं है, पहले ही बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे विद्या की बात की जाए, जैसे उप विषय की बात की जाए, तो यहाँ पे आप सभी को पता है गद्य पद्य और व्याकरण होता है यहाँ पे हिंदी में। तो यहाँ पे ये चैप्टर गद्य का है और समय अवधि 30 मिनट का दिया गया है। ये भी आपके कॉलेज वाले बताएंगे आपको कितने समय की क्लास दी जा रही है। और प्रकरण में पहले बता चुका हूँ, प्रकरण है युवाओं से। अब हम चलते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। पहला उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे, शिक्षण उद्देश्य। एक कॉलम बनाइए, दूसरा कॉलम बनाइए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चों को भाषा तत्वों का ज्ञान होगा और विषय वस्तु का ज्ञान होगा। तो इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी भाषा तत्वों का संश्लेषण एवं विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी शब्दों के उच्चारण व वर्तनी की अशुद्धियों को पहचान सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे अर्थ ग्रहण उद्देश्य, सुनकर और पढ़कर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया बालक सुनने में शिष्टाचार का पालन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है वे विषय वस्तु को पढ़कर केंद्रीय भावों को समझने का प्रयास कर सकेंगे। अगला हेडिंग है अव्यक्त परक उद्देश्य, इसमें मौखिक होगा और लिखित होगा। तो इसमें लिखा गया है विद्यार्थी उचित विराम, उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ बोल सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी अपने विचारों व कल्पनाओं को अभिव्यक्त कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है अभिरुचि परक उद्देश्य, इसमें लिखा गया वे अभिव्यक्ति के रूप व शैली का रसास्वादन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सहपाठियों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। पांचवा हेडिंग है आवृत्ति परक, तो इसमें लिखा गया है महापुरुषों की शिक्षाओं को जीवन में ढालने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। और छठवां पॉइंट है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य का सृजनात्मक, यहाँ पे सृजनात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा गया विद्यार्थी नए साहित्य सृजन का अभ्यास करेंगे। और दूसरा पॉइंट है वे यहाँ पे गृहित विचारों के साथ अपने विचारों को मिलाकर व्यक्त कर सकेंगे। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए उन सभी सामग्रियों को आपको लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया झाड़न, जिसको पोषण वस्त्र भी कहते हैं, जिसको आप डस्टर कहते हैं, श्वेतवर्तिका यानी कि चौक, लपेट फलक यानी कि रोलिंग बोर्ड, श्यामपट तथा विषयोपयोगी आवश्यक सामग्री। अगर उसके अलावा और कोई भी सामग्री आप यूज करते हैं तो उसको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी युवा वर्ग के व्यवहार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग है विधि और प्रविधि। आप कौन कौन सी प्रविधि और विधि का यूज करेंगे, तो पाठ्य पुस्तक विधि है, किताब से पढ़ाएंगे। व्याख्यान विधि है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ शिक्षक ने इसको सुधारा भी है। प्रविधि देखिए, विधि लिखा था बच्चे ने, प्रविधि लिख दिया, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है और प्रदर्शन विधि होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्शन आपका क्वेश्चन। इसमें आपको 3 कॉलम बनाना है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उससे दूसरा प्रश्न मिलेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है, बच्चे बोलेंगे मानव। दूसरा प्रश्न मानव जीवन की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, बच्चे बोलेंगे 4 अवस्थाओं में। तीसरा प्रश्न है इन 4 अवस्थाओं के नाम बताइए, बच्चे बोलेंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। चौथा प्रश्न है किशोरावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, बच्चे बोलेंगे युवावस्था। फिर पांचवा प्रश्न ध्यान से यहाँ पे बनाना है आपको, युवावस्था से संबंधित स्वामी विवेकानंद का कोई गद्यांश बताइए, या फिर युवाओं से संबंधित स्वामी विवेकानंद का कोई गद्यांश बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न होगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है।
उद्देश्य कथन इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे आपको टॉपिक अपना बताना होता है बच्चों को कि उनको कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया विवेकानंद द्वारा उद्योपित युवाओं से के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम युवाओं से, इस तरीके से आप इसको चाहे तो अंडरलाइन कर दीजिए या फिर इन्वर्टेड कॉमा में आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। इसको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुतिकरण 5 कॉलम में बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 ही दिख रहा होगा, लेकिन 2 कॉलम इसके सामने है, जो नीचे पेज पे बताऊंगा उसके सामने इधर पेज पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रिया, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, तीसरा कॉलम विद्यार्थी क्रिया। अब चौथा कॉलम देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे बना लीजिएगा उसको ध्यान से, उसके बगल में सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार, ठीक है, ये उसके सामने वाले पेज पे होगा। यहाँ पे देखिए पहले शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन होगा। छात्राध्यापक विद्यार्थियों के सम्मुख शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह, उचित गति, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा है अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक विद्यार्थियों को शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हुए अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी उचित गति के साथ वाचन करेंगे। ये साथ लिखा गया है, साफ नहीं लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, साथ है। तीसरा है अशुद्ध संशोधन। छात्राध्यापक विद्यार्थियों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध कराएगा। विद्यार्थी अपनी अशुद्धि शुद्ध करेंगे। चौथा पॉइंट है कठिन निवारण, यानी कि कठिन शब्दों को अब निवारण करिए उसका। छात्राध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिखेगा तथा उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगा। उत्तर पुस्तिका में बच्चे इस कठिन शब्दों को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक तरफ लिख दीजिए कठिन शब्द, दूसरी तरफ लिख दीजिए अर्थ। पहला है पुनरुत्थान यानी कि फिर से उठना, दूसरा है अवलंबन यानी कि सहारा या फिर आश्रय, कीर्ति यानी कि यश प्रसिद्धि, आच्छन्न यानी कि ढका हुआ। अब इसके आगे फिर चलेंगे, देखिए सामने वाले पेज पे सहायक सामग्री वाले में आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अगर किसी चार्ट का यूज कर रहे हैं आप और श्यामपट्ट पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ा है उसमें से आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कठिन शब्दों को, यहाँ पे देखिए लिखा गया है जितना भी आपने कठिन शब्द बताया उसको ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लिए, उस तरीके से कट करके श्यामपट्ट के आकार का व्हाइट स्पर्कल पेन से लिखेंगे तो इस पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको, ठीक है। वही शब्दार्थ लिखा गया जो अभी कठिन निवारण में कराया गया। फिर से आता है शिक्षण बिंदु दूसरा, विषय वस्तु व्याख्या। अब व्याख्या करेंगे उस चैप्टर जो आपने अभी पढ़ा है पैरा को, उसको व्याख्या करेंगे। विवेकानंद कह रहे हैं कि मैं नवयुवकों पर विश्वास करता हूँ। अगर हमें भारत का फिर से उत्थान करना है तो वह आत्मा की यहाँ पे शक्ति से ही संभव है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। केवल वही व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य कर सकता है जो बिना किसी स्वार्थ और लालच के कार्य करे। मरते दम तक गरीबों और दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है भारत का पुनरुत्थान किस शक्ति के द्वारा होगा, बच्चे बोलेंगे आत्मा की शक्ति के द्वारा। दूसरा प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है, बच्चे बोलेंगे त्याग और सेवा। तीसरा प्रश्न है उत्तम रूप से कार्य कौन करता है, बच्चे बोलेंगे निस्वार्थ मनुष्य। चौथा प्रश्न है विवेकानंद किसमें विश्वास नहीं करते, बच्चे बोलेंगे सुधार में। फिर उसके बाद है मौन वाचन है। छात्राध्यापक अब बच्चों से मौन वाचन कराएगा। छात्राध्यापक विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देगा तथा स्वयं कक्षा में का निरीक्षण करेगा। विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। सामने वाले कॉलम में सहायक सामग्री में आप स्वामी विवेकानंद जी का आप फोटो बना के या फिर फोटो कहीं से डाउनलोड करके उसको चिपका सकते हैं जिससे बच्चों को आप दिखा सकें इस चीज़ को। और श्यामपट्ट वाले कॉलम में आपने जो अभी पढ़ा है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुविकल्पी है। प्रस्तुत पाठ में स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया है किशोरों को, बालकों को, युवाओं को, सभी को, तो बच्चे बोलेंगे युवाओं को। दूसरा प्रश्न है जगत के सब रहस्यों का द्वार डैश 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 है। तीसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद मानव की स्वाभाविक उन्नति में विश्वास करते हैं, सत्य है या असत्य। आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप बच्चों को आप पूछ सकते हैं प्रश्न। चौथा क्वेश्चन है लोग किनकी चर्चा करते हैं। और पांचवा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदर्श वाक्य क्या है। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। गृह कार्य में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है जिससे बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। तो एक प्रश्न है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।